आज हम जलप्रियों की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगा रहे हैं। सदियों से इन जल सुंदरियों ने इंसानों की कल्पनाओं को रंगा है। चलिए शुरू करते हैं 1000 ईसा पूर्व के प्राचीन असीरिया से। जलपरी जैसी सबसे पहली देवी जिनके बारे में हमें पता है वो है एटागेटिस। उन्हें एक खूबसूरत स्त्री के रूप में दिखाया जाता था जिनका निचला शरीर मछली का था। बड़ी मस्त है ना। अब बात करते हैं ग्रीस की। उनके पास भी जलपरियों का अपना वर्जन था, सायरन्स। शुरुआत में सायरन आधी चिड़िया और आधी स्त्री हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वे उन जलपरी जैसी जीवों में बदल गईं जिन्हें हम आज पहचानते हैं। वे अपनी मोहक आवाजों के लिए जानी जाती थीं जो नाविकों को उनके विनाश की ओर ले जाती थीं। डरावनी बातें। आगे बढ़ते हैं 1493 तक। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी नई दुनिया की यात्रा के दौरान डोमिनिकन रिपब्लिक के पास 3 जलपरियों को देखने का दावा किया, लेकिन अलर्ट, ये जलपरियां शायद मैनेटी या डुगोंग थी। महीनों तक समुद्र में रहने के बाद ऐसी गलती आसान है ना। 1837 में हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने द लिटिल मरमेड नामक परी कथा लिखी, जिसने जलपरियों के बारे में हमारे आधुनिक दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। डिज्नी वर्जन के विपरीत एंडरसन की कहानी बहुत गहरी और दुखांत है। निश्चित रूप से वो सुखद अंत वाली कहानी नहीं है जिसे हम सभी जानते हैं। इतिहास में नाविकों ने कई जलपरी देखे जाने की खबरें दी हैं। ये मुठभेड़ अक्सर मैनेटी जैसे समुद्री स्तनधारियों के साथ होती थी। दूर से उनका मानव जैसा आकार काफी भ्रामक हो सकता है। कुछ संस्कृतियों में जलपरियों को सुरक्षात्मक प्रतीकों के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए जापान को ही ले लीजिए। निंग्यो नामक जलपरी जैसा जीव सौभाग्य लाने और प्राकृतिक आपदाओं को दूर भगाने वाला माना जाता था। कौन ऐसा संरक्षण नहीं चाहेगा। जलपरियों को अक्सर दोहरी प्रकृति के साथ दर्शाया जाता है। वे दयालु और मददगार हो सकती हैं, इंसानों की मदद करती हैं और उनसे प्यार भी करती हैं, लेकिन वे खतरनाक और प्रतिशोधी भी हो सकती हैं। नाविकों को उनके विनाश की ओर ले जाती हैं। यह द्वंद्व उन्हें और अधिक आकर्षक बनाता है। अलग अलग संस्कृतियों में जलपरी जैसे प्राणियों के अपने वर्जन हैं। आयरिश लोक कथाओं में सिल्की नामक जीव है, एक सील जो अपनी खाल उतारकर इंसान बन सकती है। पश्चिम अफ्रीका में मामी वाटा आत्माएं जल देवता हैं, जिन्हें अक्सर जलपरियों के रूप में चित्रित किया जाता है। कितने रूप, लेकिन सभी अद्वितीय रूप से मनमोहक। 19वीं शताब्दी तक साइड शो और सर्कसों में जलपरी प्रदर्शनियां लोकप्रिय हो गईं। ये अक्सर धोखे होते थे, जैसे कि प्रसिद्ध फिजी मरमेड, जो एक बंदर के धड़ को मछली की पूंछ से सिल दिया गया था। काफी तमाशा, लेकिन निश्चित रूप से असली नहीं। आज जलपरियां लोकप्रिय संस्कृति में शक्तिशाली प्रतीक हैं। वे स्त्रीत्व, सुंदरता, स्वतंत्रता और रहस्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारे महासागरों की रक्षा की आवश्यकता का प्रतीक बनाने के लिए जलपरियों का उपयोग पर्यावरण अभियानों में भी किया जाता है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक प्रतीकवाद तक जलपरियां हमें मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। वे मिथक, किंवदंती और मानव कल्पना को इस तरह मिलाती हैं जो यह दर्शाता है कि वे हमारी वैश्विक संस्कृति में कितनी गहराई से समाई हुई हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र के पास हों तो नजर रखें। आप कभी नहीं जानते कि आप किन पौराणिक आश्चर्यों का सामना कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब करना और उस घंटी आइकन को दबाना न भूलें।